अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इब्गा यानी कि चाहिए से बोले जाने वाले अरबी के 100% वाक्य जिन्हें आप सीख कर किसी से भी और कुछ भी अरबी में आसानी से मांग सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला वाक्य है चाहिए। चाहिए को हम अरबी में इब्गा कहते हैं। इब्गा का मतलब होता है चाहिए और मुझे चाहिए को हम अरबी में आना इब्गा कहते हैं। आना इब्गा का मतलब होता है मुझे चाहिए, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना इब्गा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि हाँ मुझे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना इब्गा, यानी कि हाँ मुझे चाहिए। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और आना इब्गा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि हाँ मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मुझे चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना इब्गा, यानी कि यह मुझे चाहिए। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं और आना इब्गा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा आना इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि वह मुझे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ आना इब्गा, यानी कि वह मुझे चाहिए। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं और आना इब्गा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इब्गा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ आना इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सच में मुझे चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे सदक आना इब्गा, यानी कि सच में मुझे चाहिए। सदक अरबी में सच या फिर सच में को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सच में मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सदक आना इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज मुझे चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अलियोम आना इब्गा, यानी कि आज मुझे चाहिए। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं और आना इब्गा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम आना इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्यों नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से कहना हो कि क्यों नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश मा इब्गा, यानी कि क्यों नहीं चाहिए। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और मा इब्गा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं और इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश मा इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यकीनन मुझे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद आना इब्गा, यानी कि यकीनन मुझे चाहिए। अकीद अरबी में यकीनन या फिर पक्का को कहते हैं और अना इब्गा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यकीनन मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद आना इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह ज़रूरी है चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फी ज़रूरी इब्गा, यानी कि यह ज़रूरी है चाहिए। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और फी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। फी यानी कि है और ज़रूरी यानी कि ज़रूरी और इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह ज़रूरी है चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी ज़रूरी
अरबी इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मेरा है, मुझे चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा हग्गी अना इबगा, यानी कि यह मेरा है, मुझे चाहिए। हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, हग्गी अरबी में मेरा है को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मेरा है, मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा हग्गी अना इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे ज़्यादा चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना इबगा ज़्यादा, यानी कि मुझे ज़्यादा चाहिए। अना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और ज़्यादा अरबी में भी ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे ज़्यादा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे थोड़ा चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा गलील, यानी कि मुझे थोड़ा चाहिए। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा गलील अरबी में थोड़ा चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को और गलील या फिर शोया अरबी में थोड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे थोड़ा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा गलील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे आधा चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा नुस, यानी कि मुझे आधा चाहिए। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा नुस अरबी में आधा चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को और नुस अरबी में आधा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे आधा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा नुस। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मुझे पूरा चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना इबगा कामिल, यानी कि मुझे पूरा चाहिए। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा कामिल अरबी में पूरा चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को और कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पूरा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा कामिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सब चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना इबगा कुल्लु, यानी कि मुझे सब चाहिए। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा कुल्लु अरबी में सब चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को, कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सब चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा कुल्लू। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि किसने कहा मुझे नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मनगुल अनमा इबगा, यानी किसने कहा मुझे नहीं चाहिए। मनगुल अरबी में किसने कहा या फिर कौन कहा को कहते हैं। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को, गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन गुल अना मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत इबगा, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें को कहते हैं, और एश इबगा अरबी में क्या चाहिए को कहते हैं, क्योंकि एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें कब चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मिता इबगा, यानी कि तुम्हें कब चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मिता इबगा अरबी में कब चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मिता अरबी में कब को और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कब चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीता इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें क्यों चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश इबगा, यानी कि तुम्हें क्यों चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और लेश इबगा अरबी में क्यों चाहिए को कहते हैं, क्योंकि लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें
क्यों चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो यानी कि जवाब देना हो कि क्योंकि मुझे ज़रूरत है, चाहिए यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अशन अना यहताज इबगा, यानी कि क्योंकि मुझे ज़रूरत है, चाहिए। अशन अरबी में क्योंकि को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्योंकि मुझे ज़रूरत है, चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अशन आना यहताज इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पैसा चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना इबगा फुलूस, यानी कि मुझे पैसा चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा फुलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे काम चाहिए, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा शुगुल, यानी कि मुझे काम चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा शुगुल अरबी में काम चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे काम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सामान चाहिए, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा अगराद, यानी कि मुझे सामान चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अगराद अरबी में सामान चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सामान चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा इजाज़ा, यानी कि मुझे छुट्टी चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा इजाज़ा अरबी में छुट्टी चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम कफिल या मैनेजर को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सैलरी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा रातिफ, यानी कि मुझे सैलरी चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा रातिफ अरबी में सैलरी चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और रातिफ अरबिक में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सैलरी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा रातिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे एडवांस चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा यतकद्दम, यानी कि मुझे एडवांस चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा यतकद्दम अरबी में एडवांस चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और यतकद्दम अरबी में एडवांस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे एडवांस चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा यतकद्दम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा तनाजुल, यानी कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा तनाजुल अरबी में ट्रांसफ़र चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और तनाजुल अरबिक में ट्रांसफ़र को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा तनाजुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे कपड़ा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा मलाबिस, यानी कि मुझे कपड़ा चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा मलाबिस अरबी में कपड़ा चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कपड़ा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा मलाबिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मुझे रूम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा गुरफा, यानी कि मुझे रूम चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा गुरफा अरबी में रूम चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे रूम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा गुरफा।
اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے چابی چاہیے تو ہم عربی میں بولیں گے انا ابغى مفتاح، یعنی کہ مجھے چابی چاہیے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغى مفتاح عربی میں چابی چاہیے کو کہتے ہیں، کیونکہ ابغى عربی میں چاہیے کو اور مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے چابی چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى مفتاح۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ مجھے خرچ چاہیے یعنی کہ خرچہ پیسہ تو ہم عربی میں بولیں گے انا ابغى انفاق، یعنی کہ مجھے خرچ چاہیے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغى انفاق عربی میں خرچ چاہیے کو کہتے ہیں، کیونکہ ابغى عربی میں چاہیے کو اور انفاق عربی میں خرچ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے خرچ چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى انفاق۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ مجھے موبائل چاہیے یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا انا ابغى جوال، یعنی کہ مجھے موبائل چاہیے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغى جوال عربی میں موبائل چاہیے کو کہتے ہیں، کیونکہ ابغى عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں اور جوال عربی میں موبائل کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے موبائل چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى جوال۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ مجھے سم چاہیے تو ہم عربی میں بولیں گے انا ابغى شریحہ، یعنی کہ مجھے سم چاہیے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ابغى شریحہ عربی میں سم چاہیے کو کہتے ہیں۔ ابغى عربی میں چاہیے کو اور شریحہ عربی میں سم کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے سم چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى شریحہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا سامان کے گارنٹی کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ مجھے گارنٹی چاہیے تو ہم عربی میں بولیں گے انا ابغى ضمان، یعنی کہ مجھے گارنٹی چاہیے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغى ضمان عربی میں گارنٹی چاہیے کو کہتے ہیں۔ ابغى عربی میں چاہیے کو اور ضمان عربی میں گارنٹی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے گارنٹی چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى ضمان۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔